हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, रीट मेंस की तैयारी में हम जनरल साइंस में एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल एवं गति के नियम। तो देखिए, ये चैप्टर जो है वो रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और हमने इसकी पहली क्लास ले रखी है, तो उस पहली क्लास को ज़रूर देखें। और आज हम एमसीक्यू के माध्यम से इस क्लास को समझने का प्रयास करेंगे और हम ये जानेंगे किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को दो तरीके से अध्ययन कर सकते हो। एक तो यदि आपने तैयारी कर रखी है तो एक प्रैक्टिस के रूप में इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, और यदि आपने तैयारी नहीं कर रखी तो सीखने के रूप में इसको पढ़ सकते हो। जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए, हम बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है किसी वस्तु के गति की दिशा बदलने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कोई वस्तु है और वो गति कर रही है, सीधी दिशा में गति कर रही है। मान लो उसकी दिशा को हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो कौन सा कारक जो है हमें जरूरी है। पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा है समय, तीसरा बल और चौथा है ऊर्जा। तो देखिए, बल की परिभाषा ही कहा जाता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। बल की परिभाषा क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु की गति की दिशा बदलनी है, तो बदलने के लिए बल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बल। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम कुल कितने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक, दो, तीन, चार। तो न्यूटन के गति के नियम कितने? तीन है। पहला नियम क्या है, अब ये सुन लो। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इनको थोड़ा डिटेल में भी समझ लो। जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो यह नियम होता है जड़त्व का नियम। दूसरा है संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन का नियम कहता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसकी किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है और गतिशील वस्तु को स्थिर बनाता है, अर्थात उसके संवेग में परिवर्तन करता है। तो पहला नियम तो बताता है बल की आवश्यकता, दूसरा नियम बल की परिभाषा को बताता है और तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि इस प्रकृति में प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए किसी वस्तु ने किसी दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाया है तो वह भी उस वस्तु पर क्या लगाती है, उतना ही बल लगाती है। तो क्या बना रहता है, बलों का संतुलन बना रहता है। और यदि एक वस्तु के द्वारा लगाया गया बल दूसरी वस्तु पर ज़्यादा होता है तो वह जो ज़्यादा बल है वह अपना कार्य करता है। तो यह कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रॉकेट उड़ने का जो सिद्धांत है, रॉकेट प्रणोदन का जो सिद्धांत है, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं गति का मात्रक है। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। अब गति से मतलब होता है वेग। गति से मतलब क्या होता है? वेग। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो देखिए, गति का मात्रक है मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है त्वरण का कारण होता है जड़त्व, कार्य, बल और संवेग। तो ध्यान रखिए, त्वरण यानी F बराबर होता है ma। यानी कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर है तो उसमें त्वरण जो है बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात बल के द्वारा क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है जब गति में परिवर्तन होता है तो जड़त्व बढ़ता है, बल घटता है, संवेग बदलता है और दिशा स्थिर रहती है। तो जब गति में परिवर्तन होता है तो उसका हमेशा क्या होता है, संवेग बदलता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? सी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम किसका सूत्र है। यानी कि F बराबर है चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग में परिवर्तन, dp अपॉन dt। ये कौन सा नियम है? ये गति का दूसरा नियम है। पहला नियम न्यूटन का, दूसरा नियम न्यूटन का, तीसरा नियम और संवेग संरक्षण नियम। देखिए, इसी फॉर्मूले से बना होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये दूसरा है गति का
दूसरा नियम है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है एक्शन और रिएक्शन बल हमेशा। एक्शन मतलब क्रिया और रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन और रिएक्शन बल हमेशा एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक दिशा में कार्य करते हैं और बल को समाप्त कर देते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा एक अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर। तो जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, तो ऊपर से हाथ से हम धक्का लगाएं तो यहाँ पर, अब टेबल हाथ पर भी क्या लगाएगी? धक्का लगाएगी। तो ये दोनों ही क्या हो गई? अलग अलग वस्तुएं हो गई। नेक्स्ट हुआ एक वस्तु की स्थिति बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? अब यहाँ पूछ रहा है क्षमता। एक वस्तु की बदलने का कारक क्या होता है? बल होता है। तो क्षमता की बात आ जाए तो हमें कौन सा आंसर देना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजेटिव क्वेश्चन है, ये गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी इसमें। शक्ति, ऊर्जा, गति और बल। तो ध्यान रखना, एक वस्तु की स्थिति बदलने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। हम शक्ति आंसर दे सकते हैं तो, लेकिन इसका शक्ति आंसर राइट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआई प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? अब देखिए वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है किलोग्राम और चौथा है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कौन सा वस्तु की स्थिति, गति या आकार को बदल सकता है? यानी कौन सा कारक है जो वस्तु की स्थिति को, गति को या आकार को बदलता है? घनत्व, ताप, बल और कार्य। तो देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति को बदलता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी, फोर्स। इस कार्य को कौन कर सकता है? बल। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होगा? वस्तु की गति नहीं बदलेगी, वस्तु का वेग बदल जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बदल जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु पर यदि असंतुलित बल कार्य करता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है और एक तरफ से इस पर हम 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से हमने इस पर 10 न्यूटन बल लगा दिया, तो इसका मतलब ये दोनों बल बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो ये असंतुलित हो गया। तो 10 न्यूटन पर बल लगे तो ये वाला बल क्या है? ज़्यादा है, और ये वाला बल क्या होगा? कम हो गया। तो जिधर कम बल है, ज़्यादा बल से कम की ओर वस्तु की दिशा क्या हो जाएगी? गति करने लगेगी, जिसमें क्या हो जाएगा? वेग आ जाएगा। तो वस्तु आगे की ओर क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? वस्तु का वेग बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किसके कारण होता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, संवेग और घर्षण। देखिए मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग जाए यानी g लग जाए तो उसका क्या बन जाता है? वेट बन जाता है, भार बन जाता है। तो किसी वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है घर्षण बल की दिशा हमेशा। घर्षण बल की दिशा हमेशा, जैसे मान लीजिए एक सतह है और सतह में मान लीजिए कोई वस्तु है, वो आगे की ओर इस दिशा में क्या कर रही है? गति कर रही है। गति इस दिशा में कर रही है तो बल भी किस दिशा में लगेगा? इसी दिशा में लगेगा। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा, और लगभग बराबर मान का होता है तो स्थिर है, और यदि घर्षण बल का मान कम होता है और बल का मान ज़्यादा होता है तो वस्तु क्या होती है? गतिशील होती है। तो पहला ऑप्शन है गति की दिशा में, दूसरा है गति की विपरीत दिशा में, तीसरा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, चौथा है यादृच्छिक दिशा में। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की विपरीत दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है कार्य करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? विस्थापन हो, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो और उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिए कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, F इंटू डी। डब्ल्यू क्या हो गया? वर्क, F इंटू डी, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, और बल और विस्थापन एक दिशा में होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है। तो न्यूटन का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर एवं विपरीत होते हैं, हमेशा समान दिशा में होते हैं, हमेशा अलग अलग दिशा में होते हैं, और केवल गति में ही कार्य करते हैं। तो याद रखिए क्रिया और प्रतिक्रिया का बल हमेशा बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए।
नेक्स्ट है, जड़त्व वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसे वह अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती है। यह किस नियम पर का सार है? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो मैंने आपको बताया है कि जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन की गति का पहला नियम है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु स्थिर है और उस पर असंतुलित बल लगाया जाए तो वस्तु स्थिर ही रहती है, वस्तु गति करने लगती है, कुछ नहीं होता और उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, उस पर यदि असंतुलित बल लगाया जाएगा तो वस्तु में क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा, और वेग आ जाएगा इसका मतलब वह गति करने लगेगी। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, वस्तु गति करने लगती है। अगला क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु, अब देखिए जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर ही क्या करता है? डिपेंड होता है। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जड़त्व होगा। तो कम होता है, अधिक होता है, शून्य होता है और समान होता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट है, एक शरीर का संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह किसका नियम? यानी P बराबर है m इंटू वी। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर है। संवेग संरक्षण नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और बल का नियम। तो देखिए ये संवेग परिवर्तन का नियम है जो न्यूटन की गति का क्या है? दूसरा नियम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से बल एवं गति के नियमों को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और हमारे साथ यदि कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।